अफगानिस्तान से एक और गंभीर खबर कि काबुल एयरपोर्ट पर इस समय एक और धमाके की खबर आई है। और याद कीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये आशंका भी जताई थी कि अभी और धमाका हो सकता है। तो एक और धमाके की खबर इस वक्त आई है। काबुल एयरपोर्ट पर एक और धमाका हुआ है। हालांकि ये धमाका कितना बड़ा है, कैसा है, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। गीता मोहन, गीता, क्या खबर मिली इस धमाके के बारे में? अभी ये इनिशियल रिपोर्ट से अफगान मीडिया के हवाले से पता चल रहा है कि एक एक्सप्लोजन हुआ है, एक धमाका हुआ है काबुल एयरपोर्ट के बाहर से, लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि कितना बड़ा एक्सप्लोजन है। इनिशियल जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं वो उसमें काफी ज्यादा धुआं नजर आ रहा है, लोगों की आवाज सुनाई दे रही है, अफरा तफरी मच गई है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या ये सुसाइड बॉम्बिंग था जैसे पिछले बार हुआ था या फिर एक्सप्लोजन किसी और जरिए से किया गया। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स है धमाका फिर से काबुल एयरपोर्ट के बाहर काफी केओस की स्थिति बनी हुई है। जानना ये होगा कि क्या ये फिर से आइसिस खुरासान का काम है या फिर कोई और आतंकी गुट। अभी बहुत सारे बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो काबुल सिटी में घुस चुके हैं, इसलिए मामला कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहले से थे कि और ऐसे एक्सप्लोजन हो सकते हैं और इसलिए लोगों को कहा जा रहा था कि एयरपोर्ट से दूर रहे, एयरपोर्ट के बाहर जमा ना हो, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग एयरपोर्ट के बाहर आते जा रहे हैं। ये कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे एयरपोर्ट के अंदर घुस सके ताकि जो फ्लाइट्स आ जा रहे हैं उन फ्लाइट्स में बोर्ड करके अफगानिस्तान से निकल पाए। तो बहुत ही बुरे हालात है। ये इनिशियल रिपोर्ट है, धमाका काफी बड़ा कहा जा रहा है कि काफी बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन अभी तक फर्स्ट विजुअल्स जिसे कहते हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। कुछ विजुअल्स सोशल मीडिया में चलने लगे हैं जहां पर दिख रहा है कि काफी धुआं उस एरिया से काफी धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ब्लास्ट में क्या हुआ, ये कितने लोग घायल हुए, कितने कैजुअलिटीज है, वो अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। लेकिन गीता, ये तो सच्चाई है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर कितनी भी चेतावनी के बावजूद हजारों लोगों की भीड़ है, तो गंभीर हुआ होगा। इस धमाके ने काफी नुकसान पहुंचाया होगा। बिल्कुल, ये जैसे आपने बिल्कुल सही कहा सईद, बहुत ही बुरा हाल है। आज अगर आप काबुल में देखें, लोग घर वापस जाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उनको डर है कि तालिबान उन्हें छोड़ेगा नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फोर्सेस की मदद की थी, इंटरप्रेटर्स थे या फिर खुद इंटेलिजेंस में काम कर रहे थे या फिर प्रीवियस सरकार में काम कर रहे थे, तो जो तालिबान के खिलाफ खड़े थे। काफी ऐसे थे जिन्होंने तालिबान के खिलाफ ओपनली बहुत कुछ बोला है, इसीलिए आज वो मजबूर है। इतने इंटेलिजेंस के बावजूद, इतने टेरर अलर्ट्स के बावजूद वो वापस अपने घर नहीं जा रहे हैं। सूरज में खड़े होके पेपर्स दिखा रहे हैं वहां पे जो यूएस फोर्सेस है कि कोई मदद कर दे, वीजा लगे हुए हैं, उनको एयरपोर्ट के अंदर घुसने का कोई रास्ता मिल जाए ताकि वो अफगानिस्तान छोड़ पाए। तो ये बहुत ही बुरा हाल है। आप सोचे, उन्हें ये पता है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उनके अराउंड धमाका हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग घर वापस जाने को तैयार नहीं थे। गीता, जैसे ही और जानकारी आपके पास आती है हम दोबारा आपके पास आते हैं और जानकारी आप हासिल कीजिए। काबुल में एक और धमाका हुआ है। अमेरिका ने पहले ही ये चेतावनी जारी की थी और ये अलर्ट जारी किया था, आशंका जताई थी कि काबुल एयरपोर्ट पर और धमाके हो सकते हैं और आतंकवादी हमले की चेतावनी जारी की थी। और अमेरिका की कल ही चेतावनी के बाद जो बाइडेन ने खुद कहा था, उसके बाद आज एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट पर यह धमाके की खबर आई है। इससे पहले जो धमाका हुआ था उसकी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी और उसके बाद धमाके में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट धमाकों से दहला है। हालांकि धमाका किस तरह का है, कैसे ये धमाका हुआ, इस बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं हम, और जैसे ही हमें जो भी जानकारी मिलती तुरंत आपको बताएंगे। लेकिन खबर इस वक्त सबसे बड़ी यही है कि काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। एयरपोर्ट के पास बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। कई लोगों वहां पर कई बार चेतावनी के बाद भी लोग वहां पर मौजूद हैं। ये